हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोग्रेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि ये वाला जो वीडियो रहेगा मेनली फोकस्ड रहेगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के जो क्वेश्चंस हैं। आज पूरा वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो अब मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं काफ़ी अच्छी लेवल के हैं, बहुत सारे। और मतलब बहुत सारों में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें, तो पूरा वीडियो आप देखना। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको गिवन है एफ एन इक्वल टू 2 की पावर n, है ना, जी एन इक्वल टू एन की पावर एन और एच एन इक्वल टू एन की पावर एन फैक्टोरियल। अब आपको कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को? तो देखो, मैं जैसे जैसे वीडियो तो चल ही रहा है, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। आंसर एक जगह लिख लेना है, कहीं भी आप टाइप करके लिख लो। और जब आप सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करें उनके आंसर्स आपको मिल जाए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो जिसका करेक्ट रहेगा उसको मैं थम्स अप दे दूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो आपने वीडियो पॉज कर देना। होपफुली आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। अब हमें बोला है कि इसकी ग्रोथ रेट निकालनी है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट निकालनी है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि जो ग्रोथ रेट रहती है एन की पावर एन की और एन फैक्टोरियल की, ये एन फैक्टोरियल की जो ग्रोथ रेट रहती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रहती है एन की पावर एन के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो यहाँ पर आपको मैंने बता चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ आप और देखा जाए तो एन की पावर एन की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा होगी। अगर आप प्रैक्टिस करो अपने अपने आप समझ में आएगा। आप एन की वैल्यू बहुत बड़ी ले लो, मान लो 10 लाख ले ली, तो 10 लाख की पावर 10 लैक्स की पावर 10 लैक्स, तो कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, और वहीं पे आप 2 की पावर एन लोगे तो 2 की पावर 10 लैक्स के में फर्क है ना दोनों में। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे जिसमें आपने वैल्यू पुट करी एन की बहुत बड़ी, और आपको दिखेगा यार यहाँ पर 10 लाख है, उसके ऊपर की पावर भी 10 लाख है, तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। और ये जो है 2 की पावर 10 लाख ये कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ। और ये तो बढ़ते ही चले जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप एन और एन दोनों चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए इससे कि आपका जो 2 की पावर एन की ग्रोथ रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू एन की पावर एन। ओके, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि एन फैक्टोरियल से बड़ी है कि नहीं। तो ये तो आप सीधे कर लोगे अगर आपको ये याद होगा, एन फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू एन की पावर एन। ये ग्रोथ रेट का ऑर्डर है। ओके, वैल्यू का ऑर्डर नहीं है, ग्रोथ रेट का ऑर्डर है, याद रखना। और इसको लिख लेना एक जगह पर और याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि एन फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो किसके बराबर रहेगी। बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं क्योंकि आप इसमें लॉग भी नहीं ले सकते। फैक्टोरियल वाले में अगर आप लॉग से सॉल्व करने की कोशिश करो या बड़ी वैल्यू भी लेके करो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक डिराइव्ड रिजल्ट है ऑलरेडी, है ना, इसको याद कर लें। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो होगा सबसे पहले जी एन, उसके बाद एन की पावर एन फैक्टोरियल, एंड देन लास्ट में 2 की पावर एन। तो यही हमारा ऑर्डर है यहाँ पे। अगर आपने ये आंसर लिखा तो आप करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन की पावर 3/2 यानी एन रूट एन। इसको अगर हम लिखेंगे अगर एक्सपांड करके तो एन रूट एन आएगा ये। ओके, एन की पावर एन ये आएगा एन लॉग एन। ये है एन की पावर 1/3 और ये है 2 की पावर log एन। अब इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज, जैसे लॉग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आना चाहिए। अब अगर आपको अभी यहाँ नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूंगा, चाहो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं एक प्रॉपर्टीज के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में। ओके, बट यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, आप सर्च भी करोगे ना आपको मिल जाएगा, तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी रहती है लॉग की, क्या प्रॉपर्टी रहती है, तो एन की पावर लॉग एम बेस एन अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस एम को और एन को, इस एन और एम को दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एम की पावर लॉग एन बेस एन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका फाइनल आउटपुट आएगा एम। तो देखा जाए तो ये हमारा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिर्फ एन के बराबर आ गया, मतलब एन की पावर 1। ये क्या है, एन की पावर 1 इंटू एन की पावर 1/2, ये वाली चीज, ठीक है। और ये क्या है, एन की पावर 1 इंटू लॉग एन। ओके, अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना आपको, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप जो इसे कंपेयर करना है ना, आपको जिन भी दो को कंपेयर करना है तो आप उसमें जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको तो हटा दो। मतलब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ एन की पावर 3/2 और एन लॉग एन को, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके एन रूट एन लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ एन लॉग एन, ठीक है। ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब इसमें एन को आप काट दो, जो कॉमन टर्म्स है ना मल्टीप्लीकेशन में उसको काट दो, प्लस वाली नहीं, हाँ मल्टीप्लीकेशन वाली काट दिया। अब आपने इसको देखा कि यहाँ पर रूट एन दिया है, यहाँ पे लॉग एन दिया है। अब इन दोनों की ग्रोथ रेट कंपेयर कर लो। अगर इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है इससे, तो ये पूरे की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी इस पूरे से, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो रूट की वैसे भी ग्रोथ रेट ज्यादा होती है लॉग एन से। अगर आप लॉग ऑफ 10,000 लोगे, बेस 10 अगर ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 4। वहीं पर अगर आप 10,000 का रूट लोगे तो आउटपुट आएगा 100। तो आप देखो कि यहाँ पर रूट लेने पे इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है और इसकी वैल्यू 4 आ रही है।
ओके, तो इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो एन रूट एन वाली ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगी, तो इसकी जो ग्रोथ रेट है ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू लॉग एन। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी है और ये पूरा पूरा वैसा ही है, ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑल्दो मैंने आपको पहले भी बता चुका वीडियो में कि आप अगर जब भी कॉन्स्टेंट्स आते हैं तो आप उनको हमेशा इग्नोर करते हो, ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन में आए या फिर एडिशन में। पर एक कंडीशन रहती है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, अगर आपने लॉग लिया है और उसके बाद में कांस्टेंट बाहर आ रहा है, मान लो एन क्यूब और एन स्क्वायर है, और अगर फिर आपने लॉग लिया एन, इन दोनों का लॉग लिया, तो ये क्या होगा 3 लॉग एन और ये क्या होगा 2 लॉग एन। तो यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखो अगर आप जनरली करोगे तो इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगी, इससे एन क्यूब की ग्रोथ रेट एन स्क्वायर से ज्यादा है। अब अगर किसी का दिमाग चलेंगे मैं तो लॉग लेके सॉल्व करूंगा, लॉग लेके करेगा वो भाई, तो उसको क्या मिलेगा आउटपुट ये। अब ये बोलेगा कांस्टेंट है इसको इग्नोर कर दो, नहीं, अगर लॉग लिया है आपने अलग से, दिया हुआ नहीं, लिया हुआ है अगर आपने अलग से, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे ना तो ये ऐसे गड़बड़ होगी, यहाँ पे आप बोलोगे ग्रोथ रेट सेम है जबकि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, बट आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको लॉग के अगर लॉग लिया है तो कांस्टेंट इग्नोर नहीं करना है। बट यहाँ पर लॉग है नहीं, यहाँ पर हमारा 2n और 3n है, तो यहाँ तो सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, कांस्टेंट को कर दिया हमने इग्नोर, तो बचा क्या n और n। अब n और n दोनों की ग्रोथ रेट तो सेम ही है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम आए, बट हाँ ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली दोनों की सेम। तो ये एक क्वेश्चन करा दिया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला आपको दिया fn दिया हुआ है log n बेस कुछ भी ले लो आप 10 ले लो, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, और gn दिया हुआ है n की पावर 0.1। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ पर आप log n का अगर स्क्वायर लेके चलोगे तो आपको सॉल्व करते नहीं बनेगा, वैल्यू भी डालोगे तो आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट ही मिलेगा। तो इसका क्या तरीका है, सबसे बढ़िया ये जो गिवन वैल्यू है आप इसका लॉग ले लो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है लॉग ले लो, पावर वगैरह जितनी सब बाहर आ जाएगी और फिर देखो कंपेयर करते हैं। तो मैंने दोनों का लॉग ले लिया, एफ एन और जी एन दोनों का। एफ एन का लॉग लिया तो क्या हो गया आपका, अगर आप लॉग लोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग एन, ये बेस 10 ले लो, इसको भी बेस 10 ले लो, और अगर जो आपका नेक्स्ट आएगा इनकी पावर 0.1, वो हो जाएगा 0.1 लॉग एन बेस 10। अब अगर आपको डाउट है कि यार इसमें कौन बड़ा है, पहली चीज तो डायरेक्टली दिख जाएगा लॉग एन की वैल्यू छोटी, क्योंकि लॉग वैल्यू छोटी करता है, और दो बार लॉग ले लिया तो और छोटी हो जाएगी। पहले अगर पहली बार सिंगल टाइम लॉग लिया और 2 बार लॉग लिया तो जो 2 बार लॉग लिया ना उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बट फिर भी अगर डाउट है तो आप वैल्यू ले लो। आप क्या करो 10 की पावर 100 एक वैल्यू ले, बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप खुद ही देखते हो, एन हम जब भी कैलकुलेट करते हैं बड़ी वैल्यू के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पुट करी वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया लॉग बेस 10, और यहाँ भी लॉग 10 की पावर 100 बेस 10। अब यहाँ पे मैं इस 100 को बाहर निकाल दूंगा, प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए इसके लिए। ये क्या हो जाएगा लॉग 100 बेस 10, और ये जो लॉग 10 बेस 10 है ना ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं। और फिर इसको आप फिर को सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, और बाहर 2 है ऑलरेडी, तो 2 इंटू यहाँ पर आएगा 10 की पावर 2 है ये 100 जो है, तो ये 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा पहली चीज। फिर आप इसके लिए करो, अगर आप इसके लिए करोगे तो 10 की पावर 100 अगर आपने करी तो यहाँ आपका वैल्यू क्या आएगी 0.1 इंटू 100। अगर इसको करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10, ठीक है, यहाँ 10 है और यहाँ कितनी है 4 है, तो कौन सी बड़ी वैल्यू, ये वाली बड़ी है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर ये दो मेथड्स भी अगर आपको मतलब लॉग वगैरह लेके वैल्यू पुट करके, मतलब एन की वैल्यू पुट करके बड़ी वैल्यू पुट करके आंसर नहीं आ रहा है, तो तीसरा एक आखिरी तरीका है जिसमें आप ये लिमिट लगा, लिमिट कैसी लोगे, जो भी एफ एन और जी एन दिया है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का लिमिट लगा दो, क्योंकि एन बहुत बड़ा रहता है, और जी एफ एन बाई जी एन लगा लो, और उसके बाद में आप एल हॉस्पिटल रूल करके है जो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, उनको उससे आप निकाल सकते हो। अगर आपने एल हॉस्पिटल लगाया और इन्फाइनाइट आ गया तो एफ एन बड़ा है जी एन से, अगर आप दोनों अगर कांस्टेंट आ गया तो दोनों बराबर है, और अगर जीरो आया तो जी एन बड़ा है एफ एन से, क्योंकि हमने क्या करा एफ एन बाई जी एन। एंड यहाँ पर मैंने साथ में आपको जो डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले लॉग के फॉर्मूले लगते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिए, तो आप चाहो तो पॉज करके इसे नोट कर सकते हो या मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हो। तो ये आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, एंड इसके बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये मैं बोलूंगा आप खुद प्रैक्टिस करो, और अगर डाउट है तो आप इसे पूछ लो। बट एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ये वाला, तो देखो आपको ये log n बेस 2 और log n बेस 10, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको मालूम है यार दोनों लॉग है, दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ बेस चेंज हो गया, बेस चेंज होने के कारण भी फर्क पड़ जाता है ग्रोथ रेट पे, ओके, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज पॉइंट जो है वो नोट करने का ये है कि आपका बेस अगर बहुत बड़ा है तो आपकी जो वैल्यू रहती है आउटपुट वैल्यू वो दूसरे के कंपैरिजन में जिसका बेस छोटा है उसकी ज़्यादा रहेगी, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी ना इससे ज़्यादा रहेगी। तो अगर आपको याद है ये चीज़ तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ये जो जी एन है जिसमें बेस 10 है उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिसमें बेस 2 है एफ एन के बराबर जो है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है।
इसको करने के लिए। इसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चंस कराए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है एफ एन इक्वल टू साइन थीटा और जी एन इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और एक पॉइंट याद रखने का है, शायद मैं बताना भूल गया, पीरियोडिक फंक्शंस की ग्रोथ रेट आपकी निकाल ही नहीं सकते। वो कारण ये है उसका कि आपकी जो पीरियोडिक फंक्शन है वो चेंज होते हैं हर बार, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कॉन्स्टेंटली या तो बढ़ते नहीं या घटते नहीं। इसलिए ये एक इशू रहता है पीरियोडिक फंक्शंस के साथ। तो कभी आपको एग्जाम में पीरियोडिक फंक्शंस आएंगे भी, कभी आ भी गए ना, तो उसमें ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज या फिर नॉट पॉसिबल, तो आप उस पर ही टिक कर देना अगर पीरियोडिक फंक्शन की ग्रोथ रेट कंपेयर करने को आया तो। ओके। और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें है आपका एफ एन इक्वल टू 1/n। अब ये क्या है, तो देखो एन की ये सिंपल फंक्शन है, इसको आपको देखना है ग्रोथ रेट इसकी बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये सबसे मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके। आप अगर इसको इसमें एन की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दोगे तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास आ जाएगी। ओके। तो ये जो अगर कभी इस टाइप का फंक्शन आया तो सबसे कम ग्रोथ रेट इसी की रहेगी, कोई भी फंक्शन हो इसके बाद। अगर इसके बाद में अगर हाँ अगर ऐसा देखिए आपको 1/n और 1/n² में कंपेयर करना है तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों की ग्रोथ रेट का कंपैरिजन इस तरह से रहेगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, अच्छे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस थे तो मैंने डिस्कस कर लिए। एंड इसके अलावा मैंने आपको जो पुराने वीडियोस उसमें ये जो स्मॉल ओ नोटेशन और बिग स्मॉल ओमेगा नोटेशन है ना, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है। मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ इसे डिस्कस। इसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चंस दिए जिसमें आपको ग्रोथ रेट को कंपेयर करना रहता है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो। सॉल्यूशंस भी मेरे पास इसमें साथ में दिए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है वो चालू होगी नेक्स्ट वीडियो से। उसमें आपकी जो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, मास्टर्स मेथड क्या होती है ना, वो जो चीज़ें हैं वो सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।